हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, एक नंबर जिसको अपनी लाइफ में आप आमंत्रित करके, अपनी लाइफ में इनवाइट करके, अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ में है, ये लाइफ पाथ नंबर में है, तो आपके लाइफ में जबरदस्त बैलेंस देखने को मिलता है। और जितने भी लोगों को एक ही नंबर बार बार रिपीट होके दिख रहा है, क्योंकि इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर आप सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट आपसे कोई मिलने वाला है, ये नंबर तब दिखाई देते हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ये तब दिखाई देते हैं। ये कब एक्चुअली ये नंबर्स जो हमको दिखने, सिंक्रोनिसिटी जो होती है, रिपीटिंग नंबर हर जगह पे बार बार दिखना, इसकी मीनिंग क्या होती है। इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करेंगे। पॉइंट वाइज में बताऊंगा कि इन नंबर्स का दिखना, उसकी मीनिंग क्या होती है, और वो कौन सा नंबर है जिसको हम यूज़ करके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं एनर्जी वाइज, जिसके बाद अपनी जो विश फुलफिलमेंट है, जो आप जो चाहते हैं वो कुछ लक, अगर आपका सेपरेशन हुआ गया है तो रियूनियन उसमें पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ अदर वर्क भी करने पड़ेंगे। लेकिन ये नंबर बहुत ही सरल है जिसका यूज़ करके आप अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन से रीज़न होते हैं जो हमको, जैसे 11 दिख रहा है, 22 दिख रहा है, या 33 दिख रहा है, 69 दिख रहा है, 693 दिख रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। दोस्तों, द फर्स्ट रीज़न इज डैट कि हमको ये नंबर दिख रहे हैं, उसकी मीनिंग हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से लाइन होना, उससे एक कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमको ये नंबर एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिखना शुरू हो जाते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, एक नंबर नहीं दिखता, बार बार चेंज होके तरह तरह के नंबर दिखते हैं। एक समय पे उनको 22 दिखेगा, कहीं 44 दिखेगा। आप उससे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो आपको बताई है कि इस नंबर का, अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो इसकी मीनिंग ये होती है। लेकिन वो उन लोगों का क्या होगा जो कई सारे नंबर एक साथ दिख रहे हैं, बार बार जहां देख रहे हैं वो रिपीट, कोई ऑर्डर में, कोई अरेंजमेंट में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं। तो ऐसा एक्चुअली यूनिवर्स हमको मैसेज देना चाहता है, हम अलाइन हो रहे हैं, टाइम आ चुका है। दोस्तों, निश्चित रूप से दूसरा ऐसा रीज़न होता है, आप एक जर्नी में आ रहे हैं जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी। आप एक जर्नी में आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम की जर्नी। आप एक जर्नी में आ रहे हैं जब आपको हीलिंग की ज़रूरत है। इसका मतलब ये होता है कि आप जर्नी में आ चुके हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम की जर्नी हो या आप किसी सोलमेट से मिलने वाले होते हैं, तभी भी इस तरह के साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में जो लोग मुझे एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जब वो अपने ट्विन फ्लेम से अलग होते हैं तभी भी कुछ साइन देखने को मिलते हैं। तो यूनिवर्स हमको यहाँ पे गाइड करता है, यू नीड प्रॉपर हीलिंग, यू नीड प्रॉपर गाइडेंस। अपने बिहेवियर को, अपने थॉट प्रोसेस को फिर से क्लीन करने की, उन्हें हील करने की जरूरत है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से आता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू नीड प्रॉपर हीलिंग। यूनिवर्स हमको ये गाइड कर रहा है कि आपको प्रॉपर हीलिंग की जरूरत है, प्रॉपर मेडिटेशन की जरूरत है। आप उस केस में गाइडेंस ले सकते हैं किसी टीचर का, किसी स्पिरिचुअल गुरु का, जिसमें आप प्रॉपर अपनी एनर्जी को, वाइब्रेशन को हाई कर। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, नीड प्रॉपर मेडिटेशन। एक्चुअली ये प्रॉपर मेडिटेशन क्या होता है और इसको कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको तरह तरह के नंबर देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपको प्रॉपर मेडिटेशन करना है। दोस्तों, भारत तथा विश्व में तरह तरह के ध्यान की विधियां, मेडिटेशन टेक्निक्स फेमस हैं, और उसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो टेक्निक्स होती है जिसमें 7 चक्र मेडिटेशन होता है, जिसमें सभी चक्रों पे एक साथ काम करते हैं, उस केस में आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि आपका जो वीक पॉइंट है, आपको जो चक्र सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जिस भी फीलिंग से रिलेटेड आपको दिक्कत है, उस पर हम नहीं काम कर पाते हैं। इसलिए आप वो जो पर्टिकुलर पार्ट होता है हमारा एज इट इज़ पढ़ा था। इस केस में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो होती है, आपकी सुबह आंखें उठ जाना, आपको डिवाइन पावर्स आपको गाइड करती है, आपकी हेल्प करती थी बीच बीच में, जिससे आप अवेकन हो और प्रॉपरली एक सही रास्ते पे आए। बट उस केस में भी अध्यात्म में हमारी दो मुख्य रूप से नाड़ियों से हमारी गति होती है, ईड़ा और पिंगला। इसमें से स्टैंड चित्त और आप मान सकते हैं मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। अगर ये दोनों इनबैलेंस है, कह सकते हैं कि अगर आप चीज़ों को अति में जाके कर रहे हैं, जैसे कि चीज़ों को एक्सेप्ट करके, जिसे कहते हैं पिंगला का गुण, या स्टैंड चित्त जो चीज़ों को दमन करके कर रही है, जैसे कि मुझे करना ही करना है, तो उस केस में आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी या आध्यात्मिक अवेकनिंग भी होगी, लेकिन आपके लाइफ में बैलेंस नहीं होगा। उस केस में आपका अगर किसी जर्नी में है तो सेपरेशन भी हो जाता है।
इस केस में आपको फिर भी नंबर दिखना शुरू हो जाते हैं और आपको गाइड किया जाता है कि आप प्रॉपर मेडिटेशन करिए। तो हमारी ऊर्जा कहाँ से बहनी चाहिए? हमारी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से बहनी चाहिए। यह वह है जिसमें बुद्ध का जो मार्ग है, किसी को भी जब जय कृष्ण वो कहते हैं, जो दृष्टा भाव, जो साक्षी भाव कहते हैं, चीज़ों को हमको अतिवाद में भी नहीं लेना है, चीज़ों को कम करके उसको दबा के भी नहीं लेना है। तो ये दोनों स्थितियों से मुक्त होकर हमको दृष्टा भाव से लेना है, साक्षी भाव से लेना है। वही बुद्धा कहते हैं उसे मध्यम मार्ग। हम उसी से सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू अपनी ऊर्जा जब प्रवाहित करने लगते हैं, तभी हमको एक्चुअली जो अनुभव होता है, जो हमको एक्सपीरियंसेस होता है, तो वह सत्य होता है। वरना कोई भी तरह का अनुभव आपको हो रहा है, कुछ भी एक्चुअली हो रहा है, आपने टैरो कार्ड रीड कराया, आपको कुछ पता चला कि हम इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, तो उस केस में भी काफ़ी कंफ्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट होगा और आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं पा पाएंगे। फिर भी आपको बार बार ये नंबर्स रिपीट होके दिखते रहेंगे। तो नीड प्रॉपर मेडिटेशन। इसके साथ ही दोस्तों मैं बात करूंगा 3 ऐसे डिजिट्स जिनको हम यूज करके अपने नेम नंबर को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में काफी कुछ बैलेंस ला सकते हैं, एनर्जी और वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। उससे पहले एक और सिम्टम्स डाल लेते हैं कि जैसे चौथा पॉइंट है वो बताता है कि जो डिवाइन हेल्प है वो हमको मिल रही है, जो सोल मिशन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, या हम सोल मिशन से दूर जाएंगे या पास आएंगे। दोनों ही सेंसेस में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स के थ्रू आपको यूनिवर्स मैसेज करेगा, आपके साथ अलाइन होगा और प्रॉपर मेडिटेशन की ओर गाइड करेगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे क्यों ये नंबर्स दिखते हैं। साथ ही अगर आप इस जर्नी में आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम की सोलमेट की जर्नी में आ गए हैं, तो भी एक्चुअली ये नंबर्स दिखते हैं। इसके साथ ही दोस्तों 3 डिजिट का एक नंबर जो अपनी लाइफ में आप यूज करके अपनी वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं, मतलब आप जो चाहते हैं वो होने लगेगा और की वाइब्रेशन बढ़ेगी। वो कौन सा मैजिकल नंबर होता है, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं? दोस्तों इससे पहले मैं चौथा पॉइंट बता देता हूं कि ये जो नंबर्स आपको रिपीटिंग नंबर दिख रहे हैं उसमें डिवाइन हेल्प भी आपकी सहायता कर रही है, डिवाइन पावर आपकी सहायता कर रही है। अगर आप सोल मिशन के पास जा रहे हैं तभी भी ये नंबर दिखते हैं, अगर आप सोल मिशन से दूर जा रहे हैं फिर भी ये नंबर दिखते हैं। और मैंने बताया आप प्रॉपर मेडिटेशन करिए, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हैं, उसकी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। साथ ही अगर हम ट्विन फ्लेम और आप सोलमेट की जर्नी में आते हैं, कोई प्रॉपर पर्सन आता है, तभी भी ये नंबर दिखते हैं। तो आप इसकी सहायता से जान सकते हैं ये सारी आपके साथ चीजें हो रही हैं। अब हम जानते हैं वो नंबर कौन है जिसके अपनी लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों 369 ये ऐसा नंबर है जिसको यूज करके हम पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। 3 जो आपको ज्ञान का, समृद्धि का, जुपिटर का नंबर होता है, वो लाइफ में बैलेंस को, आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट नंबर है 6 जो है आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपके भोग विलास को, शुक्र का नंबर होता है। ये आपकी लाइफ में अकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी के जो है बैलेंस करता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी अगर अति में गई तो आपको कहीं ना कहीं विक्षिप्त कर सकती है, कहीं ना कहीं आपको एक गलत ट्रैक पे लेके जा सकती है। लेकिन अगर वो बैलेंस है तो आपका ग्रोथ करेगी। और 9 एक पावर, ऊर्जा, शक्ति का नंबर होता है। अगर ये आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजें भी बहुत अधिक मात्रा में आती हैं। ये मार्स का नंबर होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर में से नहीं आते हैं नंबर, या बिल्कुल भी बहुत बार आते हैं, या रिपीट होके कई बार आते हैं, या बिल्कुल भी मिसिंग है, तो अपने जहां आप रह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ग्रोथ चाहते हैं करियर में, तो अपने जहां बैठते हैं तो उस जगह पे यूज करिए 369 जो है यूज करिए। अपने डेस्क पे लिखिए, रेड कलर से लिखिए, एक्चुअली उसकी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर का यूज करके उसको लिख के रख लीजिए। साथ ही अगर आप अपनी रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, जहां आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जहां आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं, उस जगह पे ये नंबर लिख के, बड़ा बड़ा नंबर लिख के लगा लीजिए। उससे आपको रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट मिलेगी। अगर आप मेंटल पीस चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, बार बार जाके इमोशनल हो जा रहे हैं, रोना आता है, तो एक्चुअली वो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी प्रदान करेगा। उस पर्टिकुलर आप अपने बेड के पास लगा सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ नंबर्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों इसके साथ कुछ और तो करना पड़ेगा, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करके अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, शांति और समृद्धि पा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको कोई कौन सा वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों तथा साथियों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से नॉलेज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।